हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल सीरियल अड्डा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं टीवी सीरियल झनक की हर छोटी बड़ी अपडेट और आने वाले एपिसोड का पूरा हाल। कहानी की शुरुआत होती है उस माहौल से जहां घर में शादी की खुशियां छाई हुई हैं। सांझप्ती और धतिमान की शादी की रस्में पूरे जोश और धूमधाम से चल रही हैं। चारों तरफ रौनक है, मेहमानों की आवाजाही है, हंसी मजाक है और हर कोई इस शादी के जश्न में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन इसी खुशियों के बीच कुछ ऐसे सवाल उठने वाले हैं जो इस जश्न को धीरे धीरे तनाव और टकराव में बदल देंगे। इन शादी की रस्मों के दौरान अदिति की नजर बार बार झनक और ऋषि पर जाती है। अदिति के मन में पहले से ही कई तरह की शंकाएं चल रही होती हैं, जिन्हें वह अब और दबाकर नहीं रखना चाहती। उसे लगता है कि आज ही सबके सामने सच सामने आ जाना चाहिए। इसी सोच के साथ अदिति अचानक सबके सामने झनक से सवाल कर बैठती है। उसका सवाल न सिर्फ झनक के लिए बल्कि वहां मौजूद हर इंसान के लिए चौंकाने वाला होता है। अदिति साफ शब्दों में झनक से पूछती है कि अगर उसके पति ऋषि के साथ झनक का कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर वह इस घर में आखिर कर क्या रही है। अदिति के इस सवाल से वहां मौजूद लोग एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। शादी का खुशनुमा माहौल अचानक खामोशी में बदल जाता है। हर किसी की निगाहें झनक पर टिक जाती हैं। झनक भी कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बहुत ही शांति और सम्मान के साथ जवाब देती है। झनक कहती है कि वह इस घर में तभी आती है जब यहाँ कोई पारिवारिक फंक्शन होता है। वह अदिति को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। झनक यह भी कहती है कि उसके और ऋषि के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस पर इस तरह सवाल उठाए जाएं। हालांकि झनक का यह जवाब अदिति को संतुष्ट नहीं कर पाता। अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह झनक पर शक करने के साथ साथ नूतन के बारे में भी भला बुरा कहने लगती है। अदिति नूतन को लेकर ऐसी बातें कहती है जो झनक के दिल को गहरी ठेस पहुंचाती है। झनक के लिए अपनी अम्मा नूतन पर कोई भी सवाल उठाना बिल्कुल असहनीय होता है। अब तक झनक ने खुद पर लगे आरोपों को किसी तरह सह लिया था, लेकिन जैसे ही बात उसकी अम्मा पर आती है वह चुप नहीं रह पाती। आने वाले एपिसोड में कहानी एकदम हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल जाती है। झनक अब पूरी मजबूती के साथ अदिति के सामने खड़ी होती है और साफ साफ अपनी बात रखती है। झनक अदिति से कहती है कि वह उस पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अम्मा नूतन ने उसके लिए कितना कुछ किया है। झनक भावुक होते हुए याद दिलाती है कि जब अदिति को अपनाने के लिए उसकी अपनी अम्मा भी तैयार नहीं थी, तब नूतन ने ही उसे अपने साथ रखा था। झनक बताती है कि नूतन और पराशर ने अदिति को अपने साथ ले जाकर पाला पोसा, उसे प्यार दिया और कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी और की संतान है। झनक कहती है कि अदिति ने सबके साथ मिलकर अपना बचपन बिताया, एक ही घर में रही, एक ही परिवार का हिस्सा बनी और कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया गया कि वह अलग है। झनक के शब्दों में दर्द साफ झलकता है, क्योंकि वह देख रही होती है कि आज वही अदिति जिसके लिए उसकी अम्मा ने सब कुछ किया, उसी अम्मा पर सवाल उठा रही है। झनक आगे कहती है कि अगर आज अदिति का मन भर गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नूतन पर उंगली उठाए। झनक यहाँ अदिति को एक कड़वा लेकिन सच्चा रियलिटी चेक देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अर्शी नहीं बल्कि नूतन ही अदिति की असली मम्मा थी। वही नूतन जिन्होंने बिना जन्म दिए भी माँ का हर फर्ज निभाया। झनक कहती है कि नूतन ने कभी यह फर्क नहीं किया कि कौन अपना है और कौन पराया। उसके लिए सभी बच्चे बराबर थे। झनक की यह बातें वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शादी के इस माहौल में अचानक रिश्तों की सच्चाई और बीते हुए बलिदानों की यादें ताजा हो जाती हैं। अदिति के चेहरे पर भी कई तरह के भाव देखने को मिलते हैं, कहीं गुस्सा, कहीं उलझन और कहीं अंदर ही अंदर उठता हुआ पछतावा। झनक की बातों से यह साफ हो जाता है कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी अम्मा के सम्मान के लिए आवाज उठाई है। इस पूरे घटनाक्रम के साथ सीरियल झनक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां भावनाएं, रिश्ते और सच्चाई आमने सामने खड़े नजर आते हैं। झनक का यह रूप दर्शकों के दिल को छू जाता है,
क्योंकि वह एक बेटी बनकर अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ती दिखाई देती है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अदिति इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करती है और आगे कहानी किस दिशा में जाती है। इतना तय है कि यह शुरुआत आने वाले और भी बड़े ड्रामे और भावनात्मक टकराव की नींव रख देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या अदिति की आंखें सच में खुलेंगी या फिर वह अब भी अपनी गलतफहमियों और अहंकार के अंधेरे में ही भटकी रहेगी। इसका जवाब तो आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि टीवी सीरियल झनक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया ट्विस्ट और नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि टूटे भरोसे, गलतफहमियों और दर्दनाक फैसलों की बन जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक एक बहुत बड़ा और बेहद कठोर फैसला लेने वाली है। जी हाँ, झनक हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध और उसके घर को छोड़कर जाने का मन बना चुकी है। जिस घर को उसने कभी अपना माना था, जहां उसने अपने सपने बुने थे और जहां उसने रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश की थी, वही घर अब उसके लिए घुटन और अपमान की जगह बन चुका है। हालात उसे इस कदर मजबूर कर देंगे कि उसके पास खुद को बचाने और अपने आत्मसम्मान को संभालने के लिए वहां से चले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। शादी का माहौल, जो अब तक खुशियों और रस्मों से भरा हुआ था, अचानक एक बड़े बवाल में बदल जाएगा। सांझप्ती और धृतिमान की शादी के बीच अर्शी और अनिरुद्ध मिलकर ऐसा हंगामा खड़ा कर देंगे कि पूरे घर में अफरातफरी मच जाएगी। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाएगा जब अदिति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ेगी। यह नजारा देखकर हर कोई घबरा जाएगा। शादी की खुशियां पल भर में चिंता और डर में बदल जाएंगी। घर के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। एक तरफ ऋषि बिना समय गंवाए अदिति को लेकर हॉस्पिटल जाएगा। उसकी पूरी दुनिया उस वक्त अदिति की हालत के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भागदौड़, परिवार की चिंता और अनिश्चितता का माहौल रहेगा। ऋषि पूरी तरह टूट जाएगा और उसकी सारी सोच अदिति की सलामती तक सिमट कर रह जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसी वक्त घर में झनक किस दर्द और अपमान से गुजर रही है। दूसरी तरफ घर में झनक के लिए हालात और भी ज्यादा बदतर होते चले जाएंगे। अदिति के बेहोश होने के बाद अर्शी का सारा गुस्सा झनक पर निकलने लगेगा। अर्शी झनक को मानसिक रूप से इतना ज्यादा टॉर्चर करेगी कि झनक खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करने लगेगी। अर्शी सिर्फ झनक पर ही नहीं बल्कि उसकी मां नूतन पर भी बेहद घटिया और अपमानजनक बातें कहेगी। झनक के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाएंगी, उसकी परवरिश पर सवाल खड़े किए जाएंगे और यह सब कुछ खुलेआम किया जाएगा। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह होगी कि इस सब में ऋषि के परिवार वाले भी अर्शी का साथ देंगे। कोई भी झनक की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं होगा। हर कोई मान लेगा कि गलती कहीं न कहीं झनक की ही है। जिस घर को झनक ने अपने खून पसीने से सींचा था, वही लोग अब उसके खिलाफ खड़े नजर आएंगे। झनक के लिए यह एहसास बहुत गहरा और तकलीफदेह होगा कि वह इस घर में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। जब झनक देखेगी कि हर तरफ से उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कोई भी उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहा, तब वह अंदर से टूट जाएगी। लेकिन झनक रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक मजबूत फैसला लेगी। वह चुपचाप अपना सामान बांधने का मन बना लेगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी होगा, क्योंकि वह जानती होगी कि अब वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। झनक हमेशा हमेशा के लिए शहरी बाबू यानी अनिरुद्ध की जिंदगी से खुद को अलग कर लेगी। वह बिना किसी को दोष दिए, बिना कोई सफाई दिए उस घर को छोड़ देगी। यह फैसला झनक के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह समझ चुकी होगी कि कभी कभी खुद को बचाने के लिए दूर जाना ही सबसे सही रास्ता होता है। झनक का जाना पूरे घर को हिलाकर रख देगा, लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करेगा। झनक के जाने के बाद कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और दर्दनाक मोड़ ले लेगी। इसके बाद आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि ऋषि, जिसे आज तक यह पता ही नहीं चला कि झनक भी उससे सच्चा प्यार करती है, वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेगा।
ऋषि यह सोच बैठेगा कि झनक ने कभी उसे चाहा ही नहीं। उसे लगेगा कि झनक के दिल में उसके लिए कभी कोई जज्बात थे ही नहीं, और शायद इसी वजह से वह इतनी आसानी से उसे छोड़कर चली गई। ऋषि को यह एहसास ही नहीं होगा कि झनक ने यह कदम मजबूरी में उठाया है, अपने आत्मसम्मान और अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए उठाया है। वह यह मान लेगा कि झनक का प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। दूसरी तरफ झनक भी यह सोचने लगेगी कि अगर ऋषि उससे सच में प्यार करता तो वह कम से कम एक बार उसकी बात सुनने की कोशिश जरूर करता। इस तरह दोनों के बीच गलतफहमियों की दीवार और ऊंची होती चली जाएगी। अब आप देखने वाले हैं ऋषि और झनक के बीच पनपती हुई वही गलतफहमियां जो आगे चलकर उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन बनेंगी। दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जबकि दिल के किसी कोने में प्यार अब भी जिंदा रहेगा। अब इन दोनों का मिलन कब होगा, कैसे होगा और क्या यह गलतफहमियां कभी दूर हो पाएंगी या नहीं, इसका जवाब तो शो के आगे आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। टीवी सीरियल झनक की कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर एपिसोड के साथ भावनाओं की गहराई और बढ़ती जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और झनक व ऋषि की कहानी किस दिशा में जाएगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।